हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गायों की सेवा करने का विधान है। वैसे तो हमें पूरे साल गौ माता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अब बिजी लाइफ होने की वजह से अगर आप पूरा साल आप गौ माता की सेवा नहीं करते हैं तो आप गोपाष्टमी के दिन गौ माता की सेवा आप जरूर करें। गौ माता का पूजन करें, हरा चारा खिलाएं और गौ माता की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गोपाष्टमी की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए थे तो श्री कृष्ण जी माता यशोदा के पास जाकर कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली कि अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं गैया चराऊंगा। यशोदा मैया बोली, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। यह सुनकर श्री कृष्ण जी नंद बाबा के पास गए और बोले, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं भी गैया चराऊंगा। यह सुनकर नंद बाबा ने कहा कि लल्ला अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम बछड़े ही चराओ। तो ये सुनकर कन्हैया ने हट पकड़ लिया और कन्हैया नाराज हो गया और कहने लगा, नहीं मैं तो गैया ही चराऊंगा और गैया ही चरा के लेने जाऊंगा। तब नंद बाबा जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ और गाय चारण का मुहूर्त देकर बता देंगे तो तुम्हें गैया चराने कब जाना है। तो बाबा बहुत बात सुनकर श्री कृष्ण जी की हट से पंडित जी के पास गए। तो झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और पंडित जी बोले कि पंडित जी बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, तो आप आज का ही मुहूर्त निकाल देना। तब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे। नंद बाबा के पास पहुँचने के बाद पंडित जी बार बार गणना करने लगे और बार बार गणना करते देखकर नंद बाबा पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या बात है, गौचारण का मुहूर्त नहीं निकल रहा है, क्या इतना सोच विचार में क्यों पड़ गए हैं। तब पंडित जी ने कहा कि क्या बताएं, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी बात सुनकर नंद बाबा को गोचारण के लिए स्वीकृति देनी ही पड़ी। उस दिन भगवान श्री कृष्ण गोचारण आरंभ कर दिया। भगवान जिस समय कोई भी कार्य आरंभ करते हैं वह शुभ मुहूर्त बन जाता है। यह शुभ तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि गोपाष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान ने सबसे पहले गोचारण आरंभ किया। क्योंकि इस दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया था तो यह तिथि गोपाष्टमी के रूप में मनाई जाने लगी। इसके बाद मैया यशोदा ने अपने लल्ला को श्रृंगार किया और जैसे ही मैया यशोदा कन्हैया को पैरों में जूती पहनाने लगी, कन्हैया ने मना कर दिया और कहा कि मैया अगर मेरी गाय जूती नहीं पहनती है तो मैं कैसे जूती पहन सकता हूँ। यदि आप पहना सकती हो तो सभी को जूती पहना दो। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी भी पैरों में जूती नहीं पहनी और आगे आगे गाय और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी बलराम और ग्वाल बाल इसी प्रकार से विहार करते हुए वन में प्रवेश किया और तभी से भगवान श्री कृष्ण की गौचारण लीला आरंभ हुई। श्री कृष्ण जीवन पर्यंत गाय की सेवा की और गाय माता को सबसे ज़्यादा पूजनीय माना। फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय का पूजन बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जिस घर में गाय वास करती है वहाँ सुख समृद्धि और शांति का हमेशा वास होता है। फ्रेंड्स, गाय की धूल को सिर पर लगाने से कहते हैं बहुत बहुत सारे रोगों का नाश हो जाता है।
इसलिए ऐसा माना जाता है कि गाय के पीछे पीछे कुछ कदम तक हमें ज़रूर चलना चाहिए ताकि गोधूलि हमारे मस्तक पर पहुंच सके। फ्रेंड्स, ये थी गोपाष्टमी की पौराणिक कथा जो मैंने आपको सुनाई। तो गोपाष्टमी की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।